दिल्ली विधानसभा में आज सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन आखिर उन सीटों पर क्या समीकरण है कि जहां पर दिल्ली दंगे की सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वो तमाम जगहें, वो तमाम विधानसभाएं, चाहे फिर वो मुस्तफाबाद हो, चाहे सीलमपुर हो, चाहे करावल नगर हो, ये वो तमाम जगहें थी जहां पर दिल्ली दंगों की आज सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। इन तमाम चर्चाओं के साथ हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। नवीन सर, क्या लगता है कि दिल्ली दंगों के बाद अब जब चुनाव हो रहे हैं, क्या समीकरण होने वाला है लोगों का? आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हों, उनको लेकर क्या सोचना है? देखिए, दिल्ली दंगे पिछली बार जो हुए थे 2020 में, वो चुनाव के ठीक बाद हुए थे। 2020 के जो चुनाव थे विधानसभा के, उसके ठीक बाद हुए थे। और उसके बाद क्या ये संदेश गया कि बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट किया कि आपने ऐसे लोगों को जिताया है, जिसके अंदर एक आरोपी जो थे वो खुद आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। आपने ऐसे लोगों को जिताया है जिसकी वजह से आपको दंगे का सामना करना पड़ रहा है। वो मामला सीए का था। सीए को हटाने के लिए एक बड़ा पुलिस ने कदम उठाया था, जिसके बाद जो है दिल्ली दंगों की आग में झुलस गई थी। उसके बाद जो है राजनीतिक नैरेटिव ये बनाया गया कि मुस्लिम जो बहुल सीटें हैं या उस दंगों के अंदर जो आरोपी मुस्लिम थे, उनके साथ खड़े हुए नेता आम आदमी पार्टी के नहीं दिखाई दिए और कांग्रेस के नेता वहाँ खड़े दिखाई दिए। इस चुनाव में उन सब मुद्दों को लेकर के आया गया है और इसीलिए कांग्रेस को मजबूत करने की बात भी कही जा रही है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत इस बार दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने ये बात सच है कि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ती दिख रही है। उसने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन जनमानस पर जो दिल्ली के जो वोटर है, उसके मानसिक पटल पर जो है अभी भी आम आदमी पार्टी की छाप बहुत गहरी दिखाई देती है। क्योंकि हम जब ग्राउंड पर जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि लोगों के दिमाग में ये सब बातें आती हैं। और दूसरी बात ये कि बीजेपी भी इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और वो उन्होंने कैंडिडेट भी अपने जो चयन किए हैं वो ऐसे ही कैंडिडेट चयनित किए हैं जो कि चुनाव जीतने में जिनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि आखिर ये जो तमाम सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल सीटें भी इसमें कई ज़्यादा हैं। क्या लगता है मुस्लिम वोटर्स किस तरफ आपको जाते हुए, क्या वो एआईएमआईएम की तरफ जाएंगे या फिर कांग्रेस या फिर केजरीवाल या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कुछ वोट जा सकते हैं? देखिए, सीटों की बात है और सीटों के समीकरण की बात है। यदि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो है जो खासा वोट बैंक जो माना जाता है, पूर्वांचल और मुस्लिम डिसाइडिंग वोटर होता है। आप सीलमपुर को छोड़ दें, उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे जीटी रोड के उस तरफ की सीटों पर जाएंगे, करावल नगर जाएंगे, मुस्तफाबाद जाएंगे और उसके आगे की सीटों पर जब आप जाएंगे बुराड़ी तक पहुंचेंगे आप, तो वहाँ की सीटों पर जो है पूर्वांचल का वोटर और कुछ सीटों पर मुस्लिम बहुल वोटर की संख्या बराबर बराबर देखी गई है। तो मैं पिछले 3-4 चुनावों की इन सीटों पर जो नतीजे देख रहा था, उसके अंदर भी मैंने देखा कि आपकी लहर के अंदर भी बीजेपी के पास एक अच्छा खासा वोट वहाँ पर मिला था और उस लहर के होने के बावजूद 3 से 4 या 5% का ही गैप बचा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कवर अप करने के लिए, देखिए, करावल नगर से इस बार कपिल मिश्रा को उन्होंने टिकट दिया है, जो कि कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी से करावल नगर से ही चुनाव जीते थे। उसके बाद वो तिमारपुर लगाया गया था लड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं जीत पाए थे। फिर वो वापस आए यहाँ पर, अब उन्हें टिकट दिया गया है क्योंकि सीए के खिलाफ जो आंदोलन था उसके जो है अगवा कपिल मिश्रा वहाँ देखे गए थे, तो उन्हें वहाँ से इस बार टिकट दिया गया है और वो पूरी जो है दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। पार्टी ने सभी नेताओं को, आप देखिए, बड़े नेता जो थे उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर ज़्यादा फोकस किया है। तो मुझे भी ऐसा लगता है बीजेपी के लिए जो एज है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर ज़्यादा है। मनोज तिवारी वहाँ से सांसद हैं, उनको रिपीट वहाँ से सांसद बनाया गया था। दूसरा, दंगे वाला जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसमें एज दिख रहा है। तीसरी बात ये कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जैसे कांग्रेस को जरा सा भी बढ़त वहाँ पर अगर यदि मिलता दिखता है, मुस्लिम वोटर उनकी तरफ ज़्यादा दिखता है, तो वहाँ से बीजेपी को वहाँ फ़ायदा होता दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे वो खुद आम आदमी पार्टी में गए, कुछ नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए,
जो कि लंबे समय तक किसी अपनी राजनीतिक वर्चस्व उन्होंने अपने क्षेत्र में बनाए रखा, जैसे अरविंदर सिंह लवली काफ़ी सालों तक वो जो है गांधीनगर से चुनाव लड़ते रहे, हमेशा वहाँ से विधायक रहे। उसके बाद वो भाजपा में चले गए, फिर वापस दोबारा जो है कांग्रेस में आए, फिर वापस अब भाजपा में, अब की बार वो टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट से। तो जनमानस जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि 20 साल ये व्यक्ति जो है कांग्रेस में रहा और हमारे यहाँ पर ही चुनाव लड़ा, उसके बाद अब ये दूसरी पार्टी में गया, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तीसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी को लेकर के क्या रुझान है वो जो है हम आपको 8 तारीख को बताएंगे उस बारे में। अच्छा, एक मेरा इसमें आखिरी जुड़ा हुआ सवाल और है कि ये जो तमाम मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, एक जो नारा लगातार चला, चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, कि कटेंगे तो बटेंगे, क्या दिल्ली चुनाव में पोलराइजेशन आपको दिखता है? देखिए, पोलराइजेशन वाली बात दिल्ली चुनाव में अगर चलती तो शायद ये पहले से हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के चुनाव के अंदर ये चीज़ें काम नहीं आती है। बीजेपी के लिए नुकसानदायक हमेशा से ही रहता है। पिछले आप देखिए 13 के बाद 15 में जो चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर भी बीजेपी ने कोशिश पूरी की थी इस सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि 14 में तो मोदी खुद पूरी लहर के साथ चुनाव जीत करके आए थे, तो उस 14 के तुरंत बाद 15 का चुनाव आ गया था दिल्ली में। तो उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मोदी ने एक प्रचंड जीत देश भर में जीती थी और एक जो है हिंदू हृदय सम्राट की उनकी छवि, और दिल्ली का चुनाव उसके तुरंत 1 साल बाद आ गया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी को यहाँ एज मिलेगा, लेकिन नतीजे कुछ और ही आए और 63 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई और कांग्रेस के खाते में 0 ही आया। इसके बाद 20 के चुनाव के अंदर भी कोशिश ये की गई कि किसी तरह से चीज़ें जो है वो हिंदू मुसलमान के रूप में देखी जाए या तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर कुछ किया जाए, लेकिन वैसा कुछ नतीजे दिखाई नहीं दिए। अब इस बार के चुनाव के अंदर क्योंकि दिल्ली दंगे 2020 के चुनाव के बाद हुए, उसके बाद वो एक बड़ा मुद्दा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर है। दूसरी बात एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर, और आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है वो शराब घोटाले में जेल में गए, कथित शराब घोटाले में जेल में गए। इसके बाद जो है कई घोटालों के आरोप लगे उन पर और शीश महल को लेकर के भी माहौल बनाया गया, बातें कही गई हैं। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हुए हैं, नेताओं के बयान भी आपने सुने होंगे, लेकिन सीटों पर लेकिन जो आपने एक बात कही कि हिंदू और मुस्लिम वाला फैक्टर जो है यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। यदि प्रभावित करेगा भी तो केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीटें हैं वहाँ पर ये फैक्टर चल सकता है, लेकिन पुरानी दिल्ली की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर ये फैक्टर चलता नहीं दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल ये तमाम जानकारी थी। आखिर मुस्लिम वोटर्स कहाँ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर दंगों की आंच सबसे ज़्यादा दिखेगी, वहाँ का वोटर्स का क्या रुझान रहेगा, ये आज शाम तक जब एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आएंगे तब पता लगेगा। तब तक दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है और सीलमपुर के कुछ इलाकों में छुटपुट बहस और झड़प की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में क्या कुछ उसका विश्लेषण है, क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है, वो आप न्यूज़ नेशन पर ज़रूर देख सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।